दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों 16 नवंबर को दरभंगा के बिरौल थाना के अंतर्गत बोआरी गांव में रात 9 बजे शराब कारोबारी के साथ मिलकर बिरौल थाने के थानाध्यक्ष सहित दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी बोआरी गांव में स्थित 15 परिवार के हर घर में घुसकर जिस बेरहमी से पुरुष, महिला, बच्चा, बच्ची सबको पीटा, वहीं हमारी मां, बहन, बेटी के साथ वहां छेड़खानी भी किया गया। इस घटना में जहां 108 वर्षीय बूढ़ी मां, उनको भी पीटा गया, जो 10 वर्ष से बिछावन से अकेले चलने में सक्षम नहीं थे, दिव्यांग थे, उनको भी बेरहमी से पीटा गया। बाथरूम में बैठी महिला को खींचा गया, नाबालिग बच्ची के साथ भी छेड़खानी की गई। लगभग 35 लोगों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें से 18 लोग अत्यंत रूप से गंभीर थे, जिनको इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल, पटना के आईजीएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस पूरी घटना के बाद दरभंगा की इक्के दुक्के प्रेस मीडिया ने थोड़ी नोटिस ली, लेकिन बिहार की राजधानी पटना की मीडिया, वो प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। आज 1 महीना 5 दिन हो गया है जहां सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर किसी स्तर का जनप्रतिनिधि, किसी भी समाज का कोई नोटिस नहीं लिया, कोई एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 15 राजपूत समाज के परिवार के साथ इस बात को लेकर मारपीट किया गया, इस बात को लेकर मां बहन बेटी के साथ छेड़खानी की गई कि दिन में शराब कारोबारी का बेटा शराब पीकर राजपूत समाज के नाम लेकर गाली दे रहा था और राजपूत समाज के कुछ लोग उसका विरोध किए, जिसके चलते शराब कारोबारी उसी रात अपने यहां बिरौल थाना के थानाध्यक्ष से लेकर सारे पुलिसकर्मी को शराब और मीट पर इनवाइट किया। और शराब और मीट के कार्यक्रम के बाद रात 9 बजे इस तरह का शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि राजपूत समाज के राजनेता, वो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, बिहार के मंत्री हो, विधायक हो, विधान परिषद सदस्य हो, किसी ने एक शब्द भी इस विषय पर नहीं रखा, कोई विरोध प्रकट नहीं किया। वहीं कुकुरमुत्तों की तरह दर्जनों राजपूत संगठन है, किसी ने वाजिब नहीं समझा कि हमारे मां बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुआ, रात 9 बजे घुस करके पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। हमारे समाज के बड़े नेशनल चैनल से लेके राष्ट्र स्तर पर अनेकों चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रेस मीडिया है, जिसमें समाज के अनेकों बड़े बड़े पत्रकार लोग भी हैं, लेकिन किसी ने इस बिंदु पर कोई आवाज नहीं उठाया है। आखिर क्यों? राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि हो कि विभिन्न संगठन के लोग हो कि प्रेस मीडिया हो, किसी भी स्तर पर इसका कोई विरोध नहीं किया गया, इस बात पर आवाज नहीं उठाया गया। कुछ महीने पहले की बात है,
निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी अदालत से जाने के कारण में स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 मिनट घर पर रुक गए, तो सारी मीडिया ने बिहार से लेकर नेशनल चैनल पर भर दिन ये चलने लगा। बड़ा दुख होता है कि एबीपी के बिहार हेड प्रकाश कुमार सिंह नामी गिरामी पत्रकार हैं, आनंद मोहन जी के खिलाफ दर्जनों बार उस समय अलग अलग टॉपिक बनाकर अपनी बात को रखा। दोस्त, हम जानकारी दें सभी राजपूत समाज के, जहां भी हमारे बुजुर्ग हो, भाई हो, बहन हो, हम सारे मीडिया के लोग को हमने ये जानकारी दी है। प्रकाश सिंह से स्पेशल हमने बात करके भी हमने बताई है कि आज आप चुप क्यों हैं, इस बिंदु पर आवाज आप कब उठाएंगे। सिर्फ उन्होंने कहा कि हम जानकारी लेते हैं। आखिर ये घटना घटी क्यों, और इस बड़ी घटना के बावजूद भी आज राजनेता हो, मीडिया हो, संगठन ने आवाज क्यों नहीं उठाया। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि राजपूत समाज में केंद्रीय मंत्री से लेके राज्य के जनप्रतिनिधि किसी स्तर पर हो, उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता रह गया है। समाज का वो समय पर सिर्फ उपयोग करते हैं, चुनाव के समय टिकट लेने के लिए, वोट के लेने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए। वही संस्था भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राजनेता हो, किसी स्तर का हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मंत्री हो, सांसद हो, उनके लिए कार्य कर रहा है। और सभी राजनीतिक दल के जो आका है वो कहीं ना कहीं अपने समाज के सभी लोगों को पंगु बना चुका है। जो भी लोग राजपूत समाज के अपने को ठेकेदार मानते हैं नेता, उन सबों ने ये बताया, नीतीश तेजस्वी की जीत बताया उसने। कारण राजपूत समाज में मां बहन बेटी के साथ आप दुर्व्यवहार करो, कुछ भी करो, एक भी राजपूत संगठन आवाज नहीं उठाएगा, कोई विधायक सांसद मंत्री नहीं आवाज उठाएगा, ये साबित कर दिया। उनको ये विश्वास हो गया है कि राजपूत समाज के दुख के लोग को तुम चुनाव में टिकट दो, विधायक बनाओ, मंत्री बनाओ, लेकिन कोई भी घटना घट जाएगी आवाज नहीं उठाएंगे। संस्था की भी स्थिति आज वही हो गई है। मीडिया में जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे समाज की बात छोड़ दें, अपने समाज का कोई मीडिया, कोई पत्रकार हो, प्रेस प्रतिनिधि हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी ने आवाज नहीं उठाया। क्योंकि बोआरी गांव में सिर्फ 15 गरीब राजपूत परिवार रहता है, सिर्फ 15 गरीब राजपूत परिवार। क्योंकि नेता को भी एक बड़ी भीड़ चाहिए। यदि बोआरी गांव भी 5000 राजपूत गांव का होता, एक तो शराब कारोबारी के साथ पुलिसकर्मी दुस्साहस नहीं करता, और पुलिसकर्मी एक भी घर अन्य समाज का होता तो भी दुस्साहस नहीं करता। लेकिन पुलिसकर्मी को भी यह मालूम है कि राजपूत समाज ऐसा है जिसके साथ तुम इस तरह के कुकर्म करोगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करोगे, मां बहन बेटी के साथ छेड़खानी करोगे, दरिंदगी के साथ तुम पिटाई करोगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि राजपूत समाज है, क्योंकि यहां का राजनेता हो, संगठन हो, यहां की मीडिया हो, यह तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि आज राजपूत समाज में जो संपन्न लोग हैं, ऊपर लोग हैं, आज स्वार्थी हो चुके हैं। क्योंकि वो 15 गरीब परिवार न राजनेता के लिए बहुमूल्य था, न किसी संगठन के लिए बहुमूल्य था, न मीडिया के लिए बहुमूल्य था। हमारे राजपूत समाज में जहां भी लोग हैं, वहां तक ये बात जाननी चाहिए। उनको अपने जो भी जनप्रतिनिधि मिले, यहां तक कि हमारी जो वीरांगना है, हमारी बहनें हैं राजपूत समाज की, उनमें से भी किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज नहीं उठाया। दोस्त, ये लंबे समय से हमारे लिए विषय बना हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर के तले हमने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, डीजीपी, मुख्य सचिव, दरभंगा के आईजी, डीआईजी, डीएम, कमिश्नर, एसपी, सबको हमने पत्र लिखा। पूरी घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए हमने मांग की थी न्याय की। यहां तक कि हमने ये कहा था कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 20 दिसंबर को बिरौल थाना को जला देंगे। लेकिन बोआरी गांव के पीड़ित परिजन
बिरौल प्रखंड स्तर के जो प्रखंड के अलग अलग राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि थे, उनके आग्रह पर 20 दिसंबर का कार्यक्रम को स्थगित किया गया। लेकिन दोस्त, आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि न्याय नहीं मिला तो ये यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो और इस घटना में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। उसके लिए हमने निर्णय लिया है कि कुछ समय बाद बोआरी गांव के जो पीड़ित परिजन हैं वहीं से आशीर्वाद लेके बिहार के गांव गांव का दौरा करेंगे। बिहार से बाहर भी अन्य राज्यों में भी जाएंगे कि क्या हमारे समाज में इस तरह की दरिंदगी कोई पुलिसकर्मी, कोई शराब कारोबारी कर जाए और हमारे समाज का राजनेता चुप हो जाता है। हमारे समाज का जो भी दर्जनों संगठन है एक आवाज नहीं उठा पाता है। मीडिया से जुड़े हुए हमारे समाज के लोग यहां सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हैं क्या? किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। बिहार से लेकर पूरे देश का दौरा अपनी क्षमता अनुसार ज्यादा से ज्यादा गांव जाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्त हमने 1995 में आईएएस की तैयारी छोड़ के संकल्प के साथ जुड़ा था कि समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए ही मरेंगे। हमने ये भी संकल्प लिया था कि अपने पूरे जीवन में अपनी कमाई का कम से कम आधा से अधिक सामाजिक काम में लगाएंगे। यह भी संकल्प हमने ली थी कि हम अपने पूरे जीवन में अपने नाम से नहीं कि जमीन खरीदेंगे ना कोई मकान खरीदेंगे। और उसी संकल्प के साथ हमने 28 साल समाज के लिए हमने जिया है। लेकिन आज समाज के भी जो लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हम आग्रह करेंगे समाज के हर तबके के लोगों से कि आइए, राजपूत समाज ही नहीं बल्कि किसी भी समाज के महिला, मां, बहन, बेटी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हो, रात में जाकर दुर्व्यवहार कर रहा हो, निर्दोषों को बेरहमी से पीट रहा हो, तो उसका हम कड़ा विरोध करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि समाज के राजनेता, विभिन्न क्षत्रिय संगठन, मीडिया देर से ही सही अपनी आवाज को जरूर उठाएंगे। नहीं तो क्षत्रिय सेवा महासंघ ने समाज के हर वर्ग के लोग को लेकर इस तरह का जो भी कहीं अपराध कर रहा है उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने का संकल्प लेके बिरौल थाना के बोआरी गांव से वहीं के लोग से आशीर्वाद लेकर अभियान को शुरू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय बाबू वीर कुंवर सिंह।